बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉनिक सेक्शन को स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 6 है बुक 2 का। उसमें हमने सर्कल को डिस्कस किया था, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, उसकी डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़ी थी और उसके साथ साथ हमने पैराबोला को डिस्कस किया था और उसमें हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के पैराबोला, उनके डिफरेंट फीचर्स के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम एलिप्स को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम हाइपरबोला को पढ़ेंगे और डीजेनरेट कॉनिक्स को पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलिप्स। एन इलिप्स इज अ कर्व ऑन अ प्लेन सराउंडिंग टू फोकल पॉइंट्स सच दैट सम ऑफ डिस्टेंस टू द टू फोकल पॉइंट्स इज कांस्टेंट फॉर एवरी पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लें, उसका डिस्टेंस इस f से और इस f से हमेशा कांस्टेंट रहेगा और वो क्या होगा, वो 2a के इक्वल होगा। पैराबोला में हमने पढ़ा था कि हमें a फाइंड करना है, जबकि इसमें हमें a, b और c फाइंड करना है। अब a, b और c एक्चुअली क्या हैं उनको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने आपके लिए एक एलिप्स ड्रॉ की हुई है। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास इसका एलिप्स का सेंटर है जो कि ओरिजिन पे है 0 0। उसके दो फोकस हैं, एक का पॉइंट्स है c, 0, दूसरा है f डैश से रिप्रेजेंट किया है -c, 0। इसी तरह दो वर्टिक्स हैं a, 0 एंड -a, 0, इसको हमने v डैश से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास जो डिस्टेंस है इसको हम मेजर एक्सिस कहेंगे, ये हमारे पास माइनर एक्सिस होगा, इसको हम को वर्टिसेस कहते हैं। b 0, b और यहाँ पे हो जाएगा 0 -b, b डैश के। ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू a/e² एंड यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी x इक्वल्स टू -a/e²। एलिप्स की हमारे पास इक्वेशन होती है जी x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 एंड a इज ग्रेटर देन b। क्लियर है? यहाँ से हमारे पास a आ रहा है, यहाँ से हमारे पास b आ रहा है। अब हमने c देखना है कि हमारे पास c कहाँ से आ रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी हम इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ते हैं। हम मूव करते हैं पेज नंबर 15 पे। आइए, सबसे पहले है सेंटर। द मिड पॉइंट सी ऑफ f डैश, दोनों फोकी का जो मिड पॉइंट है इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द एलिप्स। फोकी क्या है? देयर आर टू फोकी ऑफ एन एलिप्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स f c/0 एंड f डैश से रिप्रेजेंट किया है -c/0, या इसको हम लिख सकते हैं f प्लस -c/0। वर्टिसेस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्स विद मेजर एक्सिस, जिसको हम x एक्सिस भी कहते हैं, आर कॉल्ड वर्टिसेस पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में हमारे पास मेजर एक्सिस चेंज हो जाएंगे, लेकिन अभी हम इसको मेजर एक्सिस ही कहेंगे क्योंकि हम इसको x एक्सिस या y एक्सिस नहीं कह सकते। दोनों केसेस, हमारे पास दो केसेस होते हैं एलिप्स के, दोनों में डिफरेंस है, इसलिए हम इसको मेजर एक्सिस ही कहेंगे। Co-vertices, the point of intersection of an ellipse with minor axis are called co-vertices. Major axis, the line segment a dash is called major axis of an ellipse. क्लियर? नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेज नंबर 16 पे। यह है हमारे पास माइनर एक्सिस। द लाइन सेगमेंट b डैश का जो डिस्टेंस है इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स। लेटेस्ट रेक्टम, द फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड द लेटेस्ट रेक्टम। सेम उसी तरह से फोकल कॉर्ड हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक ऐसी कॉर्ड जो कि फोकस में से पास करे और परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे किस पे वो परपेंडिकुलर है? मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। और पैराबोला के केस में हमारे पास वो किस पे परपेंडिकुलर थी? वो एक्सिस ऑफ पैराबोला पे परपेंडिकुलर थी। नोट देखें, इन केस ऑफ सर्कल फोकी टेंडिंग टू द सेंटर, फोकी जो है वो सेंटर की तरफ टेंड कर जाते हैं। एसेंट्रिसिटी 0 हो जाती है, जबकि हमारे पास एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0 और 1 के दरमियान होती है। डायरेक्ट्रिक्स टेंडिंग टू द इन्फिनिटी, डायरेक्ट्रिक्स जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाते हैं, तो इस केस में हमारे पास ये क्या बन जाता है? ये सर्कल बन जाता है। क्लियर है? इस नोट को बड़े अच्छे से याद रखिएगा, ये आपकी MCQ में भी यूज़ होता है कि अगर वो एलिप्स जो है, क्योंकि सर्कल जो है ये एक स्पेशल केस होता है एलिप्स का, तो जब ये एलिप्स जो है सर्कल बनती है तब फोकी के साथ क्या होता है, एसेंट्रिसिटी के साथ क्या होता है और डायरेक्ट्रिक्स के साथ क्या होता है। अब हम इस डिस्कस करते हैं। हमने दोनों एलिप्स यहाँ पे लिखी हैं, इसके हमारे पास फीचर्स हैं। फीचर्स में हमारे पास मैंने डिफरेंट है, कुछ आपकी बुक पे लिखे हुए हैं, कुछ बातें नहीं लिखी हुई, तो इनको याद रखना है। ये बातें मैंने आपके लिए लिखी हैं। इक्वेशन हमारे पास है x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, a इज ग्रेटर देन b। ये कंडीशन बहुत जरूरी है। x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, a इज ग्रेटर देन b। सेकंड वाली एलिप्स में क्या है? x² के नीचे b² है और y² के नीचे a² है। ये इसका डिफरेंस है, इसको याद रखना है। ये हमारे पास फर्स्ट वाली एलिप्स का ग्राफ है, ये हमारे पास सेकंड वाली एलिप्स का ग्राफ है।
इन दोनों का सेंटर 0 0 पे होता है, फोकी प्लस माइनस सी व 0 और 0 प्लस माइनस सी। अब इसमें प्लस माइनस ए ई कैसे आया, एसेंट्रिसिटी हमारे पास ई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होती है, सी ओवर ए के। यहाँ से हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट की है, इसलिए मैंने इसकी ये वाली दूसरी वैल्यू भी लिखी हुई है। वर्टिक्स प्लस माइनस ए 0 होता है, इसी तरह 0 प्लस माइनस ए होता है। कोवर्टिक्स 0 प्लस माइनस बी होता है एंड प्लस माइनस बी 0 है। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्लस माइनस सी कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए कॉमा प्लस माइनस सी। ये हमारे पास क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। 7 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 17 पे और उस पर हम नेक्स्ट पॉइंट्स को देखेंगे। आइए, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी या y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी, सेकेंड वाले केस में। इक्वेशन नेक्स्ट 9 पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास होती है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर एंड इसी तरह से प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, ये हमारे पास पहले वाले केस में x एक्सिस होता है इसलिए y इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड वाले केस में हमारे पास y एक्सिस होता है इसलिए x इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, x इज इक्वल्स टू 0 क्योंकि y एक्सिस होता है और यहाँ पे x एक्सिस होता है इसलिए y इज इक्वल्स टू 0। पैरामीट्रिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, x इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा और सेकंड वाले केस में x इक्वल्स टू b cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है दोनों केसेस में, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस a होती है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इंपॉर्टेंट है 2b स्क्वायर ओवर a, ये याद रख ले। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है इसलिए इसका फॉर्मूला याद रखें, 2b स्क्वायर ओवर a होता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, दोनों केसेस में c होता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स a होता है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड कोवर्टेक्स ये b होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी 2c होता है, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास 2c है क्योंकि एक साइड का डिस्टेंस c है तो दोनों का डिस्टेंस c प्लस c 2c हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिसेस 2a हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू को वर्टिसेस 2b हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू लेटेस्ट रेक्टम 2c हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स 2c ओवर ई स्क्वायर होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड डायरेक्ट्रिक्स ये हमारे पास c ओवर ई स्क्वायर हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकी एंड वर्टिक्स a माइनस सी, ये याद रखिएगा a माइनस सी फोकी और वर्टिक्स के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन वर्टिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स c ओवर ई स्क्वायर माइनस a, डिस्टेंस बिटवीन फोकी एंड डायरेक्ट्रिक्स c ओवर ई स्क्वायर माइनस c, डिस्टेंस बिटवीन वन वर्टिक्स एंड द अदर फोकस, पहला वर्टिक्स और दूसरे का फोकस a प्लस c हमारे पास होता है, ये सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है, ये हमारे पास सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। अब हम इनको देखते हैं इनका क्या है। हम यहाँ पे 29 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं, अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 18 पे और इसको नेक्स्ट आगे 30 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं अपोगी। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट डिस्टेंस a प्लस सी होगा, जो कि क्या था, एक वर्टिक्स से दूसरे फोकस का जो डिस्टेंस था हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। प्रीगी लीस्ट डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस होगा जो कि क्या था, a माइनस सी था, अभी हमने इसको भी पढ़ा था। एसेंट्रिसिटी 0 और 1 के दरमियान रहेगी, एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल्स टू सी ओवर a। इसी को यूज़ करते हुए मैंने पीछे जितने भी हमारे पास a और c यहाँ पे यूज़ हो रहा था या हमारे पास E यूज़ हो रहा था, a यूज़ हो रहा था, उनको मैंने चेंज किया हुआ था। एसेंट्रिसिटी इसी को दोबारा लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ओवर a। अब ये कहाँ से आया है, ये हमारे पास आया है, हम याद रखना है हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है जी, हमारे पास c अगर हमने फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला याद कर लें, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस फार्मूले की मदद से हम c फाइंड करते हैं। a और b हमें गिवन दिया गया होता है, a और b हमें गिवन दिया गया होता है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। लेकिन c हम कैसे फाइंड करते हैं, c हम इस इक्वेशन की मदद से फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, क्योंकि a जो है वो b और c दोनों से ग्रेटर है। तो यहाँ से अगर हम c की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में से जब बी स्क्वायर माइनस हो जाता है तो सी स्क्वायर आता है, इसलिए यहाँ पे c की वैल्यू कैसे लिखी हुई है, उसने उसका स्क्वायर रूट लिया हुआ है। a एंड b इन दोनों के दरमियान क्या है जी, a b से ग्रेटर होता है, a और c के दरमियान क्या है, a c से भी ग्रेटर होता है, b और c इसमें क्या है जी, b c से छोटा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। नेक्स्ट है a b और e के दरमियान क्या रिलेशन है, a इज इक्वल्स टू सी ओवर ई, या हम कह सकते हैं e इज इक्वल्स टू सी ओवर a, या एसेंट्रिसिटी की इक्वेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट फिर वही बात लिखी हुई है, ये हमारे पास है बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर
1 माइनस ई स्केयर, या हम इसको ए स्केयर से मल्टीप्लाई कर दें तो एसेंट्रिसिटी हमारे पास जो भी लिखी हो यहाँ पे हम दर्ज कर सकते हैं। ये इनके दरमियान रिलेशन को डिस्कस कर रहा है, ए बी और ई के दरमियान रिलेशन को डिस्कस कर रहा है। नेक्स्ट है ए बी और सी के दरमियान क्या रिलेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन है बी स्केयर इज इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार हमारे पास यूज़ भी होगी, इसलिए इस इक्वेशन को याद रखना है। बी स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर, ये यहाँ से हम निकाल सकते हैं सी स्केयर इक्वल्स टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बार बार यूज़ होगी। डोमेन जो है ये माइनस ए से प्लस ए के दरमियान होती है, इस केस में माइनस बी से प्लस बी के दरमियान होती है। रेंज माइनस बी से प्लस बी के दरमियान और यहाँ पे माइनस ए से प्लस ए के दरमियान। आप याद करें मैंने आपको कहा था कि इलिप्स के केस में बहुत ही इजी काम है, सिर्फ आपको ए बी और सी फाइंड करना आना चाहिए। तो देखें जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनके दरमियान सिर्फ ए बी और सी की बातें हो रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, इसी तरह से सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है और ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है। क्या ये फंक्शन है वाई की पावर इवन है, फंक्शन नहीं है। क्वाड्रेंट चारों के चारों क्वाड्रेंट में होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया, ए बी पाई। एलिप्स का अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला है ए बी पाई। ये क्वेश्चन सेम टू सेम चैप्टर नंबर 3 में जब हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर रहे होते हैं उसमें भी कई दफ़ा पूछा जाता है। तो उसमें एलिप्स आई हुई होती है और हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, उसको ड्रा करके हम उसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं। उसकी ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि एलिप्स का एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ए बी पाई है। नेक्स्ट है जी डेफिनेशन इसकी, जो एलिप्स के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लें उसका दोनों फोकस के डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल होता है। नेक्स्ट है जी इफ़ a इज इक्वल्स टू b, अगर a और b इक्वल हो जाएं तो क्या बन जाता है, ये सर्कल बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नोट वाइल सॉल्विंग एलिप्स इफ ऑर्डिनेट इज फिक्स्ड एंड एब्सिसा इज वेरिएबल, अगर ऑर्डिनेट फिक्स है और एब्सिसा वेरिएबल है तो हमारे पास फर्स्ट वाला एलिप्स का केस होगा, और अगर एब्सिसा फिक्स्ड है और ऑर्डिनेट वेरिएबल है तो हमारे पास सेकंड वाली एलिप्स का केस होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हम मूव करते हैं पेज नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है फोकी ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 13 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 12 इक्वल्स टू 1। इसका हमने फोकी फाइंड करना है। तो हमारे पास देखें जी ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर है हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू 13 एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके है 12 के। एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर। फोकी हमारे पास क्या होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0 होगा, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वाली एलिप्स है। तो मैंने आपको कहा था कि याद रख लें ये इक्वेशन हमारे पास बार बार यूज़ होगी। सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 12 इक्वल्स टू 1। तो सी हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो फोकी की हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0, क्योंकि फर्स्ट वाली एलिप्स है तो 1 कॉमा 0। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली प्लस माइनस 1 कॉमा 0 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है जी हमारे पास 2b स्क्वायर ओवर a। अब यहाँ से देखें जी हमारे पास क्या है जी 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20 हमें दिया गया है, इसको 20 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 20 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। जब हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये हमारे पास सेकंड वाली एलिप्स है, इसमें हमारे पास ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे है, ए स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होता है। बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 4 है, 2b स्क्वायर ओवर a, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 एंड a कितना आएगा 20 स्क्वायर रूट या 20 को हम कह सकते हैं 4 इंटू 5, 20 होता है 4 इंटू 5 20 होता है। तो ये आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा क्या 4 ओवर स्क्वायर रूट 5 बचेगा, और 4 ओवर स्क्वायर रूट 5 हमारा कौन सा आंसर है, बीटा हमारा आंसर है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। क्लियर। नेक्स्ट देखें जी एक्सिस एंड सेंटर ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 16x माइनस 16y प्लस 76 इज इक्वल्स टू 0।
एक्सिस एंड सेंटर फाइंड करना है। सेंटर फाइंड करने के लिए मैंने आपको सर्कल के केस में भी बताया था कि जस्ट आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आपका सेंटर फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, यह आ जाएगा जी 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y वाली सारी टर्म्स कांस्टेंट हो गई, 0 हो गई, तो x इक्वल्स टू -8 आ रहा है। और यहाँ पे देखें y के विद रिस्पेक्ट लेंगे तो 8y, x वाली टर्म हमारे पास कांस्टेंट है, 0 हो गई, -16 इक्वल्स टू 0 आएगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -8,2 इसमें भी है, -8,2 इसमें भी है। अब हमें ये देखना है कि उसका एक्सिस अलोंग y एक्सिस है या अलोंग x एक्सिस है। तो यहाँ पे देखें मैंने नोट की फॉर्म में लिखा हुआ है, इन ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे छोटा है y स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, अगर ग्रेटर होता देन एक्सिस ऑफ इलिप्स अलोंग y एक्सिस हमारे लिए बड़ा इजी हो जाता। और सेकंड वाला देखें, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमारा y स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, सो एक्सिस ऑफ द इलिप्स अलोंग x एक्सिस, तो हमारा सेंटर क्या आ रहा है जी, -8 2 आ रहा है, और अलोंग किसके है, x एक्सिस के, सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट है जी, अमंग x स्क्वायर एंड y स्क्वायर द बिगर कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट a स्क्वायर एंड स्मॉलर b स्क्वायर। देखें ये भी हमारे लिए बड़ा इजी हो गया, अगर हम इस नोट को याद रखें तो अमंग x स्क्वायर एंड y स्क्वायर द बिगर कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट a स्क्वायर एंड स्मॉलर रिप्रेजेंट b स्क्वायर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, पेज नंबर 20 पे, पेज नंबर 19 हमने कर लिया, 20 पे मूव करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलिप्स x स्क्वायर ओवर 2 प्लस y स्क्वायर ओवर 8 इज इक्वल टू 1 कंटेन्ड इन अ सर्कल, देन द मिनिमम एरिया ऑफ दैट सर्कल इज। इसमें हमारे पास नोट है, नोट को लिख लें, मिनिमम एरिया ऑफ अ सर्कल इन विच एन इलिप्स इज इंस्क्राइब्ड इज पाई ए स्क्वायर। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई ए स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, ये हमारे पास 8 है, तो ये आ जाएगा जी 8 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट देखें, ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स, पहले क्या था, इलिप्स इंस्क्राइब्ड था इन अ सर्कल में, और अब ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ इलिप्स, वही हमारे पास इलिप्स है। देन द मैक्सिमम एरिया ऑफ दैट सर्कल, अब उसने सर्कल का एरिया पूछा है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ सर्कल दैट इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स इज पाई बी स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप नोट की फॉर्म में लिख सकते हैं, द मैक्सिमम एरिया ऑफ सर्कल दैट इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स इज पाई बी स्क्वायर। और अब यहाँ पे बी हमारे पास क्या है, 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा है, बीटा राइट ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एलिप्स उसने पूछी हुई है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर सी, प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर सी। यहाँ से पहले हम इसको फॉर्म में लेके आते हैं प्रॉपर, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 225, 225 इधर आके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 25 इक्वल्स टू 1। 225 से हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखें जी, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है, हमें सी भी चाहिए, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 16 के, तो सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर कितना है, 25 डिवाइडेड बाय सी कितना आया, 4, तो प्लस माइनस 25 बाय 4। अब यहाँ पे डी हमने कहा है क्योंकि हमारे पास जो इलिप्स है ये सेकंड वाली इलिप्स है, तो क्या होगा इस केस में हमारे पास y इज इक्वल्स टू आएगा, x इज इक्वल्स टू नहीं आएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम निकाल रहे हैं, तो सेकंड वाले केस में ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओवर c आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 ओवर 4। क्लियर स्टूडेंट्स, ये एलिप्स के रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने डिस्कस किया है। अब हम मूव करते हैं हाइपरबोला के केस में। हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स फोकी, जिसको हम कहते हैं इज कांस्टेंट।
कोई भी एक पॉइंट लें, उसका डिफरेंस इस फोकस से और इस फोकस से इनका जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा। एलिप्स के केस में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हमारे पास जो सम था वो किसके इक्वल था, 2a के इक्वल था। यहाँ पे हमारे पास ये हाइपरबोला मैंने बनाया हुआ है, इसमें हमारे पास उसी तरह दो फोकी हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स हैं, उनकी इक्वेशन हैं, सेंटर है। अब इसके इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पहले हमारे पास इलिप्स के केस में यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे क्या है, माइनस है। इसी तरह हमारे पास दो हाइपरबोला होते हैं, उनके फीचर्स हम डिस्कस करते हैं जैसा कि हमने इलिप्स के केस में किए थे। हम मूव करते हैं पेज नंबर 21 पे। आइए, हाइपरबोला में हमारे पास इक्वेशन देखें जी, ये हमारे पास दो तरह के हाइपरबोला होते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और सेकंड में क्या है जी, अब वाई स्क्वायर चेंज हो गया है, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट वाले का ग्राफ है, ये हमारे पास सेकंड वाले का ग्राफ है। फॉकी प्लस माइनस सी 0 0 प्लस माइनस सी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी ओवर ई और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओवर सी। अब a ओवर सी कैसे आया है, ई स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की है, जो कि हम पढ़ चुके हैं एलिप्स के केस में भी। और इसी तरह से यहाँ पे भी y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर या फिर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए स्क्वायर ओवर सी। ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हमारे पास पहले हमने उसको मेजर एक्सिस कहा था, अब हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफर एक्सिस कहते हैं। y इज इक्वल्स टू 0 पे होता है, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0। कंजुगेट एक्सिस, पहले हमने उसको कोवर्टिसेस कहा था, अब हम इसको कंजुगेट एक्सिस कहेंगे। x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, वर्टिसेस इसके हो गए प्लस माइनस a 0 0 प्लस माइनस a। सेंटर हमारा ओरिजिन पे है 0 0। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सी। पैरामीट्रिक इक्वेशन x इक्वल्स टू a secant थीटा, y इज इक्वल्स टू b tan थीटा, एंड यहाँ पे चेंज हो जाता है x इज इक्वल्स टू b secant थीटा, y इज इक्वल्स टू a tan थीटा। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद रखिएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आइसमटोड्स, आइसमटोड्स क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं कि हाइपरबोला के केस में आइसमटोड्स हमारे पास क्या होते हैं, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। इसकी इक्वेशन याद कर लें, इसका क्वेश्चन भी आता होता है कि आइसमटोड्स की इक्वेशन बताएं। y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए, और इस केस में y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओवर बी एक्स। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर ओवर ए, एलिप्स के केस में भी हमारे पास 2b स्क्वायर ओवर ए थी। सेंट्रिसिटी ई इज इक्वल्स टू सी ओवर ए है, और उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है जिससे हम c फाइंड करते हैं, डेट इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे भी देखें e इज इक्वल्स टू सी ओवर ए है, और हम इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस 2a होती है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b होती है। डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, पी एफ माइनस पी एफ डैश, ये हमारे पास 2a होता है। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि इलिप्स के केस में हमने क्या पढ़ा था, सम पढ़ा था, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। इसको हम फोकल डिस्टेंसेस कहते हैं, डिफरेंस ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, और वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस। क्लियर है। अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 22 पे, और ये सेम उसी तरह के ये वही फीचर्स से मिलते जुलते हैं। इसमें भी हमें ए बी और सी फाइंड आउट करना है, और अगर हमें ये बातें याद रह जाएं तो हमारे लिए बहुत ईजी है इनको सॉल्व करना, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है। अब हम पेज नंबर 22 पे मूव करते हैं। आइए, आइसमटोड्स क्या होते हैं, ए लाइन टेंजेंट टू द कर्व, कर्व का मतलब हाइपरबोला, एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड आइसमटोड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि आइसमटोड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसकी इक्वेशन याद रखिएगा, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। लाइन्स पासिंग थ्रू रीजन पास थ्रू द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। क्लियर। सेंट्रल कॉनिक्स इलिप्स एंड हाइपरबोला आर कॉल्ड सेंट्रल कॉनिक्स बिकॉज ईच हैज़ अ सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये हमारे पास एक दफ़ा MCQ भी आ चुका है कि उसने पूछा था कि हमारे पास इलिप्स और हाइपरबोला एक्चुअली कौन से कॉनिक्स होते हैं, तो ये याद रखना है कि ये सेंट्रल कॉनिक्स होते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ए हाइपरबोला फॉर विच द आइसमटोड्स आर परपेंडिकुलर आल्सो नोन एज इक्विलेटरल हाइपरबोला आर राइट हाइपरबोला, जिसमें हमारे पास आइसमटोड्स जो हैं वो क्या हों, परपेंडिकुलर हों। अब हमारे पास आइसमटोड्स बनते कैसे हैं, यहाँ पे देखें मैं आपके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पास हाइपरबोला है, तो ये हमारे पास जो लाइन है जो कि इसके ओरिजिन में से पास करती है, सेंटर में से पास करती है, एंड इसी तरह से ये लाइन होती है हमारे पास।
इनको हम क्या कहते हैं, ये आइसिम्प्टोट्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ए लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे टेंजेंट होती है। अगर ये दोनों आइसिम्प्टोट्स जो हैं ये क्या हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाएं, तो हम क्या कहेंगे, आल्सो नोन एज इक्विलेटरल हाइपरबोला और राइट हाइपरबोला, उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। दिस अकर व्हेन सेमी मेजर एक्सिस ए एंड द सेमी माइनर एक्सिस बी आर इक्वल, ये तब ही होता है जब में इसका जो है सेमी मेजर एक्सिस ए और सेमी माइनर एक्सिस बी जो है ये क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दिस करस्पॉन्ड्स टू टेकिंग ए इज इक्वल्स टू बी, आप ए को बी के इक्वल ले लें, गिविंग एसेंट्रिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये भी हमारे लिए एमसीक्यू है, दैट इज ई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2। प्लगिंग a is equals to b in standard equation of hyperbola with semi major axis parallel to x axis and semi minor axis parallel to y axis, तो वहाँ से आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और मूव करते हैं पेज नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, वर्टिक्स ऑफ हाइपरबोला आपको दिया गया है, उसने वर्टिक्स पूछा है। अब ये हमारे पास कौन सा है जी, ये ट्रांसफॉर्म्ड केस है। वैसे तो हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्म केस है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्म वर्टिक्स इज नॉट एट स्टैंडर्ड पोजीशन, ये हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफॉर्म केस होता है। इन ट्रांसफॉर्म केस ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला कैलकुलेट जर्नल वर्टिक्स, इसके जर्नल वर्टिक्स का कैलकुलेट करें, एंड देन ऐड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर टू गेट ट्रांसफॉर्म्ड वर्टिक्स। अब उसने वर्टिक्स पूछे हैं किसके, ट्रांसफॉर्म्ड केस में। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्म वर्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, उसके जनरल वर्टिक्स हम फाइंड आउट करेंगे और उसमें कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम उसमें ऐड कर देंगे। अब देखें जी हमारे पास जो गिवन हाइपरबोला दिया गया है वो क्या है, 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि उसने कहा कि उसके कैलकुलेट जर्नल वर्टिक्स हमने उसके कैलकुलेट करने हैं। तो ये आ जाएगा जी 9x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम इसमें क्या चीज़ ऐड करें, इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, और अगर 4 ऐड किया है तो माइनस भी करेंगे, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब इसमें हम क्या ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें अगर हम -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज़। 4 हमने ऐड किया था तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो 1 को हम ऐड भी करेंगे ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके। तो यहाँ से देखें ये हमारे पास क्या बनेगा, 9x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर, फिर माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो ये अंदर वाले सारे प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा जी y प्लस 1 होल का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा -4 2 प्लस 1 3, तो -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तो 3 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो स्क्वायर से बाहर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। यह आ जाएगा जी x प्लस 2 के साथ नहीं था तो ये 2/3 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस y का कोफिशिएंट 1 ही है, प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा जी 3 का स्क्वायर 9, तो डिवीजन में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस 2/3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/9 माइनस y प्लस 1 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 1। अब ये हमारे पास उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं हम, जो इसकी जनरल फॉर्म है क्या है जी, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे देखें जी a स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, 1/9 के इक्वल आ रहा है, a स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 एंड b स्क्वायर इक्वल आ रहा है 1 के। तो इसके वर्टिक्स क्या होंगे जी, वर्टिक्स होता है प्लस माइनस a व 0। उसने क्या है जी, कैलकुलेट द जर्नल वर्टिक्स। अभी मैं जर्नल वर्टिक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसका फार्मूला होता है प्लस माइनस a 0, तो वर्टिक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/3
0 आ जाएगा। ये हमने क्या कैलकुलेट किए हैं, जर्नल वर्टेक्स कैलकुलेट किए हैं। अब हमें इसका सेंटर कैलकुलेट करना है एंड देन ऐड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। सेंटर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जस्ट इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 9 2 18 x -12 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 12/18, 6 2 12, 6 3 18। तो ये हमारे पास x 2/3 आ गया। अब y -2y -2 इक्वल्स टू 0। सो 2y इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, y इक्वल्स टू क्या आएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास सेंटर क्या हो गया, वर्टेक्स हम फाइंड कर चुके हैं। सेंटर हमारे पास आया है जी 2/3, -1। उसने क्या कहा है जी, इन ट्रांसफॉर्म केस ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला कैलकुलेट जनरल वर्टेक्स। तो हमने जनरल वर्टेक्स कैलकुलेट कर लिया एंड देन ऐड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करें टू गेट द ट्रांसफॉर्म्ड वर्टेक्स। अब देखें जी 1/3 पॉजिटिव वाला प्लस 2/3, एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस ऐड हो गया 0 -1, वाई एक्सिस में वाई एक्सिस ऐड हो गया। तो ये आ गया जी 2 + 1 3/3 1, -1। ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म्ड वर्टेक्स आ गया। फिर सेकंड केस में -1/3 प्लस 2/3 एंड 0 -1। तो ये आ जाएगा जी 1/3, -1। ये हमारे पास दूसरा वर्टेक्स आ गया। हमने क्या किया, जर्नल वर्टेक्स फाइंड किया, फिर हमने सेंटर फाइंड किया और उनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दिया। तो हमारे पास रिक्वायर्ड वर्टेक्स आ गए। तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1 और -1, 1/3 -1, बोथ बी एंड सी हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है। ये आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है, बजाय इसके कि आप वर्टेक्स फाइंड आउट करने के लिए दूसरा मेथड यूज़ करें। इसमें हमारे लिए बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आपको स्केयर कंप्लीट करके दिखाया गया है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा। सेंटर ऑफ हाइपरबोला, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सेंटर ऑफ हाइपरबोला में हम क्या करते हैं, जस्ट डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू -8, तो -4, और एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारे पास -4 है। सो अल्फा इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। पेज नंबर 23 पे हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए हैं। अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 24 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ फोकस ऑफ हाइपरबोला x² - y² इक्वल्स टू 9 फ्रॉम इट्स सेंटर इज। हमें क्या फाइंड करना है, हमें c फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा जी x² ओवर 9 - y² / 9 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। c² इक्वल्स टू किसके होता है, a² a + b² a² + b², 9 + 9 18, c² आ जाएगा। तो c इज इक्वल्स टू 18 स्क्वायर रूट आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या होता है जी, 18 हमारे पास 9 × 2 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं c इज इक्वल्स टू 3 × √2। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज बीटा। क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ फोकस ऑफ द हाइपरबोला क्या है, ये हमने फाइंड आउट करना था फ्रॉम इट्स सेंटर, वो c के इक्वल होता है। सिंपल सा काम है। तो हमने c फाइंड आउट कर लिया जाके क्या है, बीटा 3 × √2 इसका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 24 पे है दी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। आइए इसको पढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डीजेनरेट कॉनिक को। द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कॉनिक हुज एक्सिस इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ax² + by² + gx + fy + c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। अगर इफ a इज इक्वल्स टू b और दोनों 0 के इक्वल ना हो तो ये क्या होगा, एक सर्कल होगा। अगर a और b इक्वल हैं और दोनों 0 नहीं हैं तो सर्कल होगा। एन इलिप्स इफ a इज नॉट इक्वल्स टू b एंड बोथ आर नॉन जीरो ऑफ सेम साइन। इसमें क्या जरूरी है, साइन सेम होना चाहिए, a और b इक्वल नहीं होंगे। ए हाइपरबोला इफ a इज नॉट इक्वल्स टू b एंड बोथ आर नॉन जीरो एंड ऑफ अपोजिट साइन, उन दोनों के अपोजिट साइन है और दोनों क्या हैं जी, हमारे पास नॉन जीरो हैं। a इज नॉट इक्वल टू ए पैराबोला इफ आइदर a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0 बट नॉट बोथ। क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स बाय डिस्क्रिमिनेंट। The most general equation of the second degree is ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c is equals to 0. If the equation represent a conic,
देन एक्सिस ऑफ कॉनिक इज नॉट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये बात हम पढ़ते हैं, हमारे पास ये एक्सिस इसके पैरेलल नहीं होते तो हम इसको रोटेशन ऑफ एक्सिस या फिर हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के ज़रिए उनको लेके आते हैं। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हम पढ़ चुके हैं, ये हमने चैप्टर नंबर 4 में 4.2 में भी पढ़ा था। अब भी हम इसको पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा जब ये दी गई है इक्वेशन ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c, तो अब हमारा क्या है जी, हमारा ये पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं है, कॉनिक जो है वो एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 25 पे और इसकी बाकी चीज़ें देखते हैं कि वो क्या हैं। अभी हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक्स बाय डिस्क्रिमिनेंट हमने करनी है और हमारे पास इक्वेशन थी ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, a b c, इसको याद रखने के लिए देखिए a b c मेन डायगोनल में h g f, इसका जो डिटर्मिनेंट है अगर इक्वल टू 0 हो देन इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखिए सेकंड डिग्री इक्वेशन 2x² - xy + 5x - 2y + 2 = 0 रिप्रेजेंट्स, ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आपने जस्ट क्या करना है, इसको कंपेयर करना है उस इक्वेशन के साथ 2x² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c, उसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से इनकी वैल्यूज़ किसकी, a b c की, h g f की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, ये इक्वल टू 0 आता है। सो इसका आंसर क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, आप इसको चेक कर सकते हैं। द इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका आंसर क्या है, डेल्टा। इफ़ अगर ये इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है, अब ये आपको पता लग गया कि आपको a b c h g f कहाँ से निकालना है, इसको कंपेयर करके हमारे पास जो मोस्ट जनरल फॉर्म हमने अभी पढ़ी है उसके साथ। तो अगर h² - ab लेस देन 0 होगा तो इलिप्स होगा या सर्कल होगा, h² - ab इक्वल टू 0 होगा तो पैराबोला होगा। इसके क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये बात याद होनी चाहिए कि h² - ab आपने कैसे कैलकुलेट करना है। h² - ab ग्रेटर देन 0 होगा देन हाइपरबोला होगा। द क्वांटिटी h² - ab इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेंट्रिसिटी पूछी है, इसका मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकती। 4x² + y² + 4xy + 4x + 32y + 16 = 0 इज। अब इसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, उसके ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c के साथ। यहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे, आपको सिर्फ क्या चेक करना है, h और ab की वैल्यू आपने करनी है। तो यहाँ से 2h = 4 आ रहा है तो h = 2 आ गया, और ये आ रहा है जी हमारे पास 4 और ये 1 आ रहा है, तो h² 2 का स्क्वायर 4 - ab 4 × 1 0 आ रहा है। इन दोनों का जो है h² - ab = 0, तो ये हमारे पास क्या होगा, पैराबोला हो जाएगा, क्योंकि इसकी h डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 आ रहा है और पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ये हमारे पास 1 होती है। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 1। क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेज नंबर 26 पे। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 26, एंगल ऑफ रोटेशन। इन मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री, एक्सिस ऑफ कॉनिक इज नॉट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y, but by using rotation of axis we made them parallel to new axis capital X or capital Y. The axes are rotated about the origin through an angle theta. थीटा हमारे पास 0 से 90 डिग्री होता है, where theta is given by, ये फार्मूला याद रखना है, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2h डिवाइडेड बाई a माइनस बी। जब भी वो आपको थीटा फाइंड करने के लिए कह सकता है या फिर आपसे वो थीटा दे के आपसे एंगल ऑफ रोटेशन आपसे पूछ सकता है, एंगल ऑफ ट्रांसलेशन आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 318, ये हमारे पास पेज है बुक का, उस पे एग्जाम्पल नंबर 2, द मेजर ऑफ द एंगल थ्रू विच द एक्सिस बी रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन सो डैट द प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 4 इज। तो यहाँ पे देखें जी, ये बात याद रखें, इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी आर दोनों जीरो हों या दोनों इक्वल हों या दोनों जीरो हों, यहाँ पे देखें इस केस में हमारे पास दोनों जीरो हैं, देन एक्सिस आर टू बी रोटेटेड थ्रू द एंगल ऑफ 45 डिग्री। इस शॉर्टकट को याद कर लें, इसका आंसर क्या है, 45 डिग्री है। इसका सोल्यूशन आपको बुक पे देख सकते हैं, पेज नंबर 318 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। क्लियर है। बाकी आपके लिए होमवर्क है, आप इसको पढ़ें, इसके जो आपके पास प्रैक्टिस बुक है उसमें आपके पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी गई है,
उसको सॉल्व करें। इंशाल्लाह इसके पेपर में हम मज़ीद इसकी डिस्कशन करेंगे, जो भी चीज़ें हैं हम उनको देखेंगे कि हमारे पास फार्मूले हमने जो पढ़े हैं, जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।